नमस्ते दोस्तों, कैंपफायर विद ओके के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच ट्रू गाइड, ट्रू मास्टर, ट्रू गुरु, ट्रू लिविंग गाइड मास्टर जी है और आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे संत कबीर देव लाइफ एंड लव के ऊपर। तो आइए। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैंपफायर विद ओके में मास्टर जी। तो कबीर देव की जब हम बात करते हैं, संत कबीर देव, इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आपके कोई एक्सपीरियंस, कभी काशी गए, वाराणसी गए जब कबीर देव का स्थान था और वहां उसका आपको कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है आपका? 2016 में मैं पहली बार गया कबीर के स्थान वाराणसी में, जहाँ वो रहते थे। और हम एक होटल में थे अपने संगत के साथ, क्योंकि 16 साल हमने जब पब्लिक नहीं किया था तो 1 to 1 दुनिया जो लोग इकट्ठे हुए तो हम जाते थे सीधा जहाँ पर सत्संग हॉल है, वहाँ से वापस बैक टू रेलवे स्टेशन और फ्लाइटली वापस। तो वाराणसी क्योंकि स्थान ही ऐसा है पूरा, शायद ही कोई ऐसा परमात्मा को उपलब्ध इंसान होगा जो धरती पे आए वो वहाँ ना गया हो। तो कबीर के स्थान की बड़ी हमारी इच्छा थी और गए थे वहाँ। तो वहाँ हमारे को मतलब ऐसे लगा कि पूरा का पूरा जैसे कबीर प्रकट हो गए। उस जगह से जब आए, होटल में जहाँ ठहरे थे वहाँ प्रकट हुए, कबीर के स्थान से नहीं, होटल में। और क्योंकि उस समय काफ़ी लोग थे मेरे साथ, और वहाँ एक अलग मस्ती है। कबीर प्रकट हुए यानी कबीर के दोहे जो है साक्षात्कार हो गया, जैसे मेरे जीवन का अनुभव बन गया। वो उनके एक एक दोहे जो उनकी दीवारों पे लिखे हुए थे वो जैसे कि जिंदा हो गए। और वो मस्ती लेकर हम फिर वाराणसी से लौटे थे। साक्षात्कार हुआ कबीर के दोहों के साथ, कबीर का निराकार रूप में। वो निराकार क्योंकि वो एक अलग अनुभूतियाँ हैं, एक अलग अनुभव हैं, जो कि जब तक कोई चखता नहीं है वो जान नहीं सकता कि कैसे हो सकता है। पर ऐसा हुआ, क्योंकि हम 16 साल तो यही कहते रहे कि तुझे जिंदा राम से, जिंदा कृष्ण से, जिंदा गुरु नानक से, जिंदा कबीर से मिलाऊंगा। जिंदा कबीर देह से चले गए, फिर कहाँ है फिर वो रहते? तो कबीर की मूर्त तो हम देखते हैं, पर कबीर जिंदा कहाँ है? तो वो बहुत मस्ती थी वो समय, जब याद करते हैं तो रियली इंजॉयड। उसके बाद भी हम जाते रहे, ऐसा नहीं है। और जब भी जाते हैं तो एक अलग कंपन होते हैं, अलग मस्ती होती है। और 2016 का बहुत गूढ़ अनुभव था जब गए थे। मास्टर जी, तो जो कबीर का एक पहला दोहा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, उस पर क्वेश्चन भी होगा मेरा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात किताबें पढ़ते पढ़ते लोग जीवन बिता देते हैं अपना, लेकिन सच्चा ज्ञानी नहीं बनते। जो प्रेम को समझ लेता है वही असली पंडित है, वही असली ज्ञानी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कबीर देव, संत कबीर देव एक, मतलब ही वॉज अनएजुकेटेड, ही वॉज नॉट एजुकेटेड एट ऑल। एंड ये जो पंडित हैं, जिसको हम फिलोसोफर्स कहते हैं, इंग्लिश जैसे वेस्ट में फिलोसोफर शब्द यूज किया जाता है, इंडिया में पंडित शब्द यूज किया जाता है, जो चर्चाएं करते हैं भगवान के, रिलीजियस स्टडीज पे, रिलीजियस टेक्स्ट पे। तो क्या एक अनपढ़ व्यक्ति सच्चाई को किसी महान दार्शनिक से भी गहरा समझ सकता है? कि जैसे पंडित होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कोई मतलब नहीं है, तो क्या एक अनपढ़ आदमी भी सत्य को उपलब्ध हो सकता है? देखो ऐसा है, उस समय पंडित शब्द जो लिया गया, और आज भी जो पंडित है, जब कोई पंडित शब्द आता है तो हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण, और ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। जब संसार के अंदर मनुष्य का आना हुआ तो श्रुतियाँ जो है, जो ज्ञान आया ऋषियों मुनियों से, जो उन्होंने कहा कि 4 जो उनसे हैं ये वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा रखा गया था।
परंतु आगे चलकर यही ब्राह्मण जो है पंडित, वो कहीं बाहरमुखी ग्रंथों को रटकर और उसी उपाधि को पाना चाह रहा था। शुरू में ब्राह्मण कौन था? जिसके अंदर ब्रह्म प्रकट हुआ। ब्रह्म प्रकट हुआ यानी जो वो कह रहा है वो उसका अनुभव है। वो किसी पोथी यानी धर्म पुस्तक की बात कर रहे हैं कबीर। गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, धम्मपद हो, उपनिषद हो, कुरान, जो भी है, तो वो उस ग्रंथों की बात कर रहे हैं कि ग्रंथ जो है वो पढ़कर नहीं बोल रहा, वो अपने अनुभव से बोल रहा है जो उसके ग्रंथों से मैच करेगा। तो ज्ञानी जो है, ब्राह्मण उसको कहा जाता था जो कि ब्रह्म को उपलब्ध कर लेता था। ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं, उन्होंने कहा जो ब्रह्म को उपलब्ध कर ले। कबीर की बात वो हो रही है, 2.5 अक्षर प्रेम के कि जिसे परमात्मा से, ईश्वर से प्रेम हो जाए और वो उसको वो मिलने के लिए आतुर हो जाए। देखो हम भी देखते हैं भगवान राम की मूर्ति को, भगवान कृष्ण की, भगवान बुद्ध की या महावीर की, गुरु नानक देव, कबीर की, अभी मूर्ति जो भी देखते हैं, कभी हमारा मन किया कि हम इसको जिंदा भगवान को मिलना चाहते हैं। किसी की फोटो देखकर हमें आतुरता होती नहीं कि उसको मिलना है, तो कभी हमारा मन किया कि यार हम इनको मिलना चाहते हैं। तो कहा जो इनको प्रेम हो जाता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें मिलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने प्रेम की बात की। भगवान से प्रेम नहीं हुआ, पोथी से पढ़ पढ़ कर जो है, रट रट कर जो है कोई पंडित बन गया है। तो पंडित जो है कहा कि मुक्त नहीं हो सकता ऐसे, ग्रंथ को रटने वाला नहीं हो सकता। हाँ, जिसके अंदर जो है ग्रंथ प्रकट हो जाए, यानी जो वो कह रहा है वो उसका अनुभव हो और वो अनुभव दुनिया के हर ग्रंथ से मैच करे, दुनिया के हर ग्रंथ से। तो कबीर ने इसलिए कहा प्रेम को त्वजो दी, क्योंकि अभी आप देखो आपकी दुनिया, आप तो है ना यंग हो, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आता है सामने तो आप किससे मिलना चाहते हो? आप उसी से मिलना चाहते हो जिससे आपको प्यार हो जाता है, यार इससे मिलना है, होता है ना, यार मुझे इससे मिलना है। तो वो कबीर कह रहे हैं कि यार तू ग्रंथ तो पढ़े जा रहा है सुबह शाम। अब क्योंकि वाराणसी में तो हर गली नुक्कड़ के ऊपर जो है पंडित थे, पंडितों की नगरी है, तो उन्होंने कहा यार तू किताब पढ़े जा रहा है सुबह शाम, रात देख रहा हूँ, बस पढ़े ही जा रहा है। पर एक बात बता, तू इनसे मिलना चाहता है और जो तू पढ़ रहा है तू वो तो खुद तो है नहीं। जैसे मान लो तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा आरती कर रहा है, क्या तू झूठ बोल रहा है? तन में कष्ट आ जाए रोता है, धन चला जाए रोता है, मन में माया चलती है, तो क्या तुझे पंडित परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ? अब सब पंडितों की बात नहीं थी, कुछ पंडितों ने ब्रह्मत्व को उपलब्ध किया, ब्राह्मण थे, वो सच्चे ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्रह्म को उपलब्ध किया उस समय में। परंतु ज़्यादातर जो थे वो पोथी पढ़कर सुना रहे थे। तो क्या पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी कि कितनी बार जो है लोग मरे और पैदा हुए। हर 100 साल में लोग मरते हैं फिर पैदा हो जाते हैं। आज 800 करोड़ है, आज भी जो पैदा हुआ 100 साल में मर जाएगा। तो 2026 है, 2126 में 800 करोड़ मर जाएंगे, आइदर और बिफोर। तो कहते तो कई बार मर चुके और किताबें पढ़े जा रहे हैं, ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं, रामायण पढ़े जा रहे हैं, पर वो समझ नहीं रहे उसमें जो लिखा हुआ है, क्योंकि उनको प्रेम जिंदा राम से नहीं हुआ, जिंदा कृष्ण से नहीं हुआ, जिंदा कबीर से नहीं हुआ, जिंदा गुरु नानक देव से नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा प्रेम हो जाए तुम्हारा और तुम उनसे मिलने की इच्छा रखो, तब जाकर जो है वो मुक्ति होगी, तब जाकर तुम जो है सच्चे ब्राह्मण बनोगे। तो मास्टर जी, इससे मेरे को एक क्वेश्चन है। अब जैसे आज हम जेन जी, राइट, अब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज, कैंसल कल्चर, ये सब आपको पता ही है, हम बहुत ही कंट्रोवर्शियल जनरेशन है। और कबीर के बारे में जैसे मैं बहुत पढ़ रहा था और जैसे मेरे को भैया ने बताया कि कबीर के ऊपर पॉडकास्ट है, सो आई वाज रियली हैप्पी कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ पाऊंगा। सो मेरा इससे ये क्वेश्चन है कि जैसे आज इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे बीच में, और दूसरी तरफ कबीर बात कर रहे हैं इनर स्टिलनेस, डिटैचमेंट और ये सब की, बट ये बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ लगती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है जब आपका फ़ोन दिन में 50 बार बज रहा है, आपको इतना ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ है, इतना जॉब इश्यूज़ है, सब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे हम इनर डिटैचमेंट और वो इनर स्टिलनेस वो कहाँ से लाएं? देखो, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि यहाँ जो भी है सामने तुम्हारे, जो भी है कि ये परमानेंट है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है,
क्योंकि बचपन से वो सिखाया नहीं गया ना, सिखावन नहीं गई। आज भले हम कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, परंतु बचपन से हमें सिखाया नहीं गया कि यहाँ जो भी तुम्हें दिख रहा है, जो भी तुम्हें सुनाई दे रहा है, जिसको भी तुम मुख में लेते हो, जो भी तुम गंध में लेते हो, जो स्पर्श लोगे, ये पांचों ही जाने वाले हैं। जो भी संसार में है, तेरा घर भी जाएगा, माँ पिता भाई बहन दोस्त यार सब कुछ जाएगा। ये संसार एक दिन अंधेरे में चला जाएगा, जिसको मृत्यु कहते, जो होती नहीं है पर डार्कनेस हो जाती है, जिंदगी छोड़ देगी सब कुछ। तो जब आपको ये मालूम पड़ जाता है कि कुछ जाने वाला है, तो आप उसको कितना टाइम पकड़ोगे? अब क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि सब जाने वाला है, इसलिए आप पकड़ लेते हो। उन्होंने कहा आप होटल में जाते हो, आपको मालूम है ये होटल मेरा नहीं है, आप वहाँ खाना मांगते हो, आपको पता है कि खाने के जो मैं पैसे दे रहा हूँ उतना ही मेरा खाना है। आपने खाना खाया, उसके बाद आप क्या करते हो? आप चुपचाप उठते हो, हाथ धोगे और सीधा बाहर चले जाओगे पेमेंट देकर। आपको अंदर एक बार नहीं आएगा कि खाने से और अटैचमेंट, खाया खत्म हो गई थाली, भोग लग गया, मज़ा आ गया, एक ही चीज़ मज़ा आ गया, या फिर कहोगे मज़ा नहीं आया यार खाने का। होटल के अंदर एक बार भी होता है होटल मेरा है, क्योंकि घुसने से पहले आपने जान लिया था होटल मेरा नहीं है, या आपने पहले जान लिया था मैं भोग लगाने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ। खाने के बाद जो उनसे रिएक्शन होगा, राइट अच्छा है या बुरा है, बुरा है दोबारा नहीं आऊँगा, अच्छा है दोबारा आ जाऊँगा। जिंदगी में ऐसे ही आपको ये मालूम पड़ जाए कि सब जो भी है यहाँ टेम्परेरी है। तो बाहर से तो अटैचमेंट रहेगी, बाहर से होटल की अटैचमेंट है, जाना है उस होटल में, बाहर से अटैचमेंट है, खाना खाना है, पर अंदर से नहीं अटैचमेंट रहेगी, क्योंकि मेरा नहीं है, टेम्परेरी मिला है खाने का स्वाद लेने के लिए। तो जीवन में जो भी आपके आएगा, अगर आपको ये मालूम पड़ जाएगा सब मेरे को, ये जो जितना भी है बाहर मिल रहा, संबंध हो पदार्थ हो, ये सब टेम्परेरी है, मुझे अभी स्वाद लेना है, रस लेना है और मुझे आगे बढ़ जाना है। अब पेट भर के खाना खा लिया तो बाहर निकलने में फिर भूख लगती है क्या? नहीं लगती। 3-4 घंटे 5 घंटे तक तो पता ही लगता, पेट भरा हुआ है, अच्छी तरह खा लिया। तो अगर जहां पर हो, जब आप खाना खा रहे तो आप खाना ही खा रहे थे, जब आप होटल में थे खाना खा रहे थे, खाना ही खा रहे थे, तो तुम जहां वहीं हो, अगर तुमने अच्छी तरह से उसको जो है इस्तेमाल कर लिया, चाहे वो संबंध हो या पदार्थ हो, तो उसके बाद जब आप निकलते हैं तो आपके अंदर नहीं चलेगा। पर क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ नहीं जीते, हमारा मन कहीं और भाग रहा होता है, इसलिए हम सदा भूखे रह जाते हैं, इसलिए अंदर अटैचमेंट रह जाती है। अंदर अटैचमेंट कब खत्म होती है? जब जहाँ हो वहीं पर पूरी तरह से रहो। तो अंदर डिटैच रहो कि बाहर अटैच हो, मौज लो। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी, और ये बिना आत्मज्ञान के जिंदगी के इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने बिना नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारा नौजवान ज़्यादा भटक गया, क्योंकि बाहर का फैलाव बहुत ज़्यादा है और वो सारी अटैचमेंट अंदर लेता है, वो एक जगह टिकता ही नहीं। देखो आज इंस्टाग्राम में क्यों है, 1 सेकंड नहीं टिकता आदमी, कहता टक 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 टक। तो कितना मन चंचल है। अब जो चलता जा रहा है बीच में कहीं हो जाएगा, फिर अटैचमेंट फंस जाएगी, कहीं पर कोई चीज़ आ जाएगी तो उसके अटैच हो जाओगे, और नहीं तो डिटैच हुए पड़े हो। या तो पूरे डिटैच हो जाते हो या पूरे अटैच हो जाते हो। होना ये चाहिए बाहर अटैचमेंट, अंदर डिटैचमेंट। तो ये जब आया, हम अभ्यास करेंगे। कबीर ने कहा कि जैसे जैसे आप अभ्यास करते हो तो एक पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा जीवन के ज्ञान को लेने के बाद, तो फिर अपने आप हो जाएगा, सहज भाव में हो जाएगा, और फिर खुशियाँ आ गई। बाहर अटैचमेंट बाहर रहेगी, बाहर नहीं रहेगी तो जीऊँगा कैसे यार? मान लो मेरा फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, सपोज करो, मैं उसे मिला हूँ, ठीक, उसके साथ था, मैंने एंजॉय किया, बैठा गप्पे मारी, पर जैसे ही मैं निकला उसको अंदर क्यों लेके चल रहे हो? वो है के साथ में, अब अंदर ले रहे हो। वहाँ पे तुमने आधा घंटा एंजॉय किया, आप निकले वहाँ से कॉफ़ी पी के उसके साथ, अब अंदर भी उसे लेके साथ चल रहे हो। फिर तुम जहाँ पर हो वहाँ तुम्हारा ध्यान लगेगा ही नहीं। तो अंदर की अटैचमेंट नहीं, बाहर की अटैचमेंट। वहाँ से उठे नमस्ते, पीठ दिखाया नमस्ते, खाना खाया नमस्ते, खाने की बात नहीं होगी, अब पेट भर के खा लिया ना। परंतु हमारे अंदर अटैचमेंट हम खुद ही फंसाते हैं, जिससे कि हम आगे अपने वर्तमान की मौज नहीं ले पाते, क्योंकि अंदर चल रहा है कुछ, पहुंच गए क्लास में, पढ़ाई हो रही है, ध्यान अंदर गर्लफ्रेंड के ऊपर लगा हुआ है,
तो पढ़ाई कैसे होगी? तो अंदर डिटैच, सामने अटैच, तो लाइफ फर्स्ट क्लास हो जाएगी। फिर देखो पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़े टाइम पढ़ रहे हैं, खेलने के टाइम खेल रहे हैं, सब बढ़िया है, ऑल इन बैलेंस, सम्यक। तो ये अभ्यास करने से होगा, ज्ञान जीवन का अध्यात्म आने से, इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान लेने से होगा। जैसे बीइंग इन प्रेजेंट ये टर्म, ये तो सब लोगों ने बताया है हमें, मतलब बहुत बचपन से सुनते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना है। बट वो प्रेजेंट में रहना, एक होता है सिर्फ बोलना कि हाँ आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, बट वो एक्चुअली अंदर से आना, वो कैसे पॉसिबल है? मतलब पता तो है कि ये अच्छा है ये गलत है, बट जैसे आपने अभी जो एक पर्सपेक्टिव दिया है लाइफ के बारे में कि प्रेजेंट में एक्चुअली कैसे रहा जाता है, जब आप वहाँ हो तो वहाँ हो, यहाँ हो तो यहाँ हो, तो बट इसको एक्चुअली में कैसे मैं अपनी लाइफ में उतारूं? कांटा चुभ गया, कांटा ज़्यादा अंदर चला गया, कैसे निकालें? एक तो ऑपरेशन करें, या फिर कोई कांटा लेकर उसको निकालने के, कांटा निकालने में टाइम लग सकता है, ऑपरेशन में फास्ट हो जाएगा। तो क्योंकि अंदर कांटा चला गया ना, जब से होश संभाला अंदर अटैचमेंट का कांटा फंस गया है। तो उस कांटे को निकालने के, वो कांटा कैसे फंसा? अज्ञान, इग्नोरेंस। ना माँ बाप ने बताया, ना स्कूल के टीचर ने बताया, ना सोसाइटी ने बताया, ना किसी ने बताया देश में कि अंदर ये नहीं फंसाना है। तो वो कांटा अंदर चला गया। अब ज्ञान जब मिला कि यार तूने गलती कर ली, तूने डॉक्टर सही नहीं मिला, तो तेरा कांटा जो फंस गया है ना, अब तेरे कांटा निकालना है। तो ज्ञान लोगे ना जिंदगी का, तो ऑटोमेटिकली कांटा निकलेगा। तो हम कहेंगे कैसे भाई? मास्टर जी ये बताओ, आप कह रहे हो चलो आप मेरा कांटा निकालो, पर आप कैसे निकालेंगे? बताइए, आपने किसी कांटा निकाला क्या पहले? तो हम कहेंगे हाँ यार देखो, सैकड़ों हजारों पर 16 साल पब्लिक नहीं, हमने कांटे निकाले, जाओ मिल लो। अब जब आप मिलोगे तो गवाही मिल गई, तो आप कहोगे भाई मेरा कांटा निकाल दे, मेरे अंदर की अटैचमेंट सही निकाल दे, और जैसे अंदर की अटैचमेंट बाहर आ गई तुम खुशहाल हो जाओगे। तो क्योंकि हमने जो कहता है मैं निकाल दूंगा, क्या दिखाओ किसका निकाला है, तो 10 भी 50 जब आपको सबूत मिल जाएंगे, तो उसके बाद आप कहोगे ठीक है एडमिशन डन, तो आपका कांटा निकल जाएगा, आप निकलवाना चाहते हो तो। हाँ जी। तो मास्टर जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने आज डायरेक्टली क्वेश्चन करने का मौका दिया है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि आजकल की जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बहुत है, कि लोग अपने आप से मतलब नहीं रखते, दूसरों पे हेटफुल कमेंट्स डालते हैं। तो कबीर का एक दोहा है, निंदक नेरा राखिए। तो क्या ये जो क्रिटिसिज्म हमें मिल रहा है, कोई सामने से कुछ बोल रहा है, ये एक ग्रोथ का रास्ता इसको लिया जाए, या एक ये छुपा हुआ डिप्रेशन की तरफ ले जाने का रास्ता है? देखो, अगर जीवन का ज्ञान है आपके पास, जिंदगी का ज्ञान है, तो ये जो है आपके लिए खाद बन जाएगा, खाद, फर्टिलाइजर, फसल बढ़ जाएगी। और अगर जो उनसे आप अज्ञानी हैं तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो जो कबीर ने कहा निंदक नेड़े राखिए, ये उनके लिए कहा जिनके जीवन में कहीं पर अध्यात्म की उनकी यात्रा हो रही है, आध्यात्मिक परमात्मा को पाने की, जो प्रेम के अंदर आ जाते हैं परमात्मा के, ईश्वर के, तो उनके लिए कहा गया। अब नेड़े राखी के अंदर नहीं, पकड़ के रख दो, अगर तुम्हें राखी दिया तो पता मैंने रखा है, पर वो एक्चुअली ये था कि अगर कोई निंदा तुम्हारी करता है तो तुम्हारे को उसे खाद की तरह लेना चाहिए कि इसका स्वभाव यही है। कहेंगे इसने निंदा मेरी की, इसका स्वभाव यही है यार, सूरज का स्वभाव गर्मी है और मैं गाली देने लग जाऊं सूरज को, यार वो क्या मेरा स्वभाव ही है। तो उसका काम ये निंदा करना, देखो क्रिटिसिज्म ही करते हैं, तो एक्सेप्ट कर लो ना भाई, इसका काम ही निंदा करना है। तुम रोज वो देख रहे हो, वो तेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो चीखता चिल्लाता है, वो फिर भी नहीं मानता, वो मजे ले रहा है, तुम उसको एक्सेप्ट कर ले, शुरू तुम्हारा क्रिटिसिज्म बंद कर देगा वो, क्या इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, क्योंकि तुम उससे कहीं निंदा से परेशान हो जाते हो, इसलिए सामने निंदा कर रहा है। तो कबीर कह रहे हैं कि तू एक्सेप्ट कर ले निंदा को, तेरी यात्रा भी बढ़ जाएगी और सामने वाला 100% है बदल जाएगा, क्योंकि तुम एकदम परेशान हो जाते हो तो तुम्हारी निंदा करता है, और निंदा ही तुम्हें बार बार नेगेटिव करी, उसे पता है कि ये नेगेटिव हो रहा, और इसे सता। पर ज्ञान अगर अंदर है तो आप निंदा को, उसके स्वभाव को स्वीकार कर लोगे, वो आपकी यात्रा जो है उस एक ईश परमात्मा की ओर चला देता है, जिसे डाई कर प्रेम के ब्रह्म की ओर चला देता है, ब्राह्मण बना देगा आपको। कहा ना, ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण तो एक बार ही है, पर आंतरिक उस स्थिरता में जो रह जाता है कि निंदा को भी स्वीकार कर लेता है, वो ब्रह्म हो जाता है एक दिन,
और वही सच्चा ब्राह्मण है जिसकी बात कबीर कर रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे में ना कैलाश में। अर्थात कि हे इंसान, मुझे बाहर क्यों ढूंढता है, मैं तो तेरे अंदर ही हूं। मैं सिर्फ मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश में सीमित नहीं हूं। तो मास्टर जी, मेरा सवाल यह है कि अगर भगवान पहले से हर जगह मौजूद है, अगर भगवान हमारे अंदर ही है, तो तीर्थ यात्रा जो होती है, जैसे आज 4 धाम यात्रा, हरिद्वार जाना, गंगोत्री जाना, तो ये तीर्थ यात्रा में हम असल में क्या ढूंढने जाते हैं? देखो ऐसा है, इंसान दुखी है, अशांत है, परेशान है, तो वो कहता है यार क्या करूं, तो किसी पंडित के पास जाएगा, किसी ग्रंथी के पास जाएगा, किसी फादर के पास कोई जा रहा है, कोई मौलवी के पास जा रहा है, तो वो फिर वो कहते हैं यार एक काम कर, तू जो है ना पूजा शुरू कर, ये कर वो कर, जिसको हम कर्म कांड कहते हैं। और फिर करते करते जब उसका है ना इंटरेस्ट बनते चला जाता है, तो एक दिन पता लगता है कि यार ये जो है कृष्ण की पूजा करवा रहे हैं, कृष्ण कहाँ थे, वृंदावन। अरे कहाँ थे जो है गुरु नानक देव, सुल्तानपुर लोधी। अरे मोहम्मद साहब कहाँ थे, मक्का। तो जैसे जैसे उसके अंदर जो है वो भावनाएं किसी भी मूर्त के प्रति बढ़ती है, भगवान के प्रति बढ़ती है, तो फिर वो उनके तीर्थों में जाना चाहता है। पर जब कोई तीर्थों के यहाँ जाता है तो वहाँ पर अगर कोई चलते चलते ईश्वर की भक्ति में खो जाता है, भगवान की प्रेम में बहुत आ जाता है, बहुत आ जाता है, तो फिर जो है वो कहता है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास ही हूँ। अब वो कहते, क्योंकि वो ढूंढ रहा है कि कहाँ है, तो तेरे पास हूँ। कि तेरे पास कहाँ पे, मुझे दिखाई दे नहीं रहा। तो फिर वो कहता है कि तेरे को खोज करनी पड़ेगी। उसने, जिसने ढूंढ लिया, जिसने खोज लिया उसके पास जा, उसके गुरु कहा। क्योंकि ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु, संसार में कुछ भी पाने के लिए गुरु ही चाहिए, गुरु ही ज्ञान देता है। तो गुरु तेरे को मिलान कराएगा, तेरे पास ही हूं मैं, तेरे अंदर ही हूं। तो फिर गुरु आता है जीवन में। अगर हम प्यासे हैं, भूखे हैं, तो गुरु की खोज करते हैं, और हमारी भक्ति प्रचंड हो गई तो गुरु तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो फिर वो गुरु जो है आपको खोज करवाता है, और फिर मिलान भी गुरु ही करवाता है। और जब मिलान होता है तो आते तो ये मेरे अंदर ही है। अंदर कौन? गुरु। गुरु आ गया, क्योंकि गोविंद तो निराकार है, भगवान तो निराकार है, पर जिसने मुझे ज्ञान दिया, जिसने मुझे रास्ता दिया, मेरी जिंदगी तो दुखदाई थी, इसने मेरी जिंदगी को आनंदमयी कर दिया, तो वही गुरु का चेहरा अंदर आ जाता है। तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। तो अंदर ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि अंदर ही है ना, मन ही है ना, विचार ही है ना जो दुखी कर रहे हैं। तो विचारों के आगे जो है चेहरा वो लग जाता है गुरु का। और गुरु का चेहरा लगते ही, क्योंकि वो सत्य है, राम रसायन तुमरे पासा, तो फिर जैसे सत्य से रसायन प्रक्रिया हो जाती है, और फिर उससे मिलन हो जाता है, जिसे हम भगवान कहते हैं। तो मास्टर जी, जैसे वी आर द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन आज, मतलब पहले ज़माने में लोग इतने ज़्यादा लोगों को जानते नहीं थे, इतने दोस्त नहीं थे, इतना वो नहीं था, बट आज थ्रू इंटरनेट हम हज़ारों लोगों को जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स सब लोग, पर स्टिल हम सबसे लोनली हैं। इतना ज़्यादा अकेलापन आज तक किसी भी जनरेशन में इतना ज़्यादा अकेलापन किसी ने फील नहीं किया जितना हम लोगों ने किया है। तो आपको क्या लगता है कि आज अगर, और कबीर दूसरी तरफ जो थे वो एकदम डिवाइन लव के बारे में उन्होंने इतनी बात करी है कि प्यार होता क्या एक्चुअल में, तो वो क्या कहेंगे आज की जनरेशन को कि जो आज सिर्फ डेटिंग एप्स में स्वाइप करती है एक के बाद एक और स्टिल सबसे ज़्यादा अकेली है? देखो क्या है कि नो डाउट आज जो है नौजवान जो है, हमारी जनरेशन जो है, कहीं डिप्राइव्ड ऑफ लव रही। क्योंकि क्या है कि पिछले 40 साल से भारत में पूरा विकास की दौड़ लग चुकी है। विकास में कैसे हो गया कि 40 साल पहले सोचो कि फ़ोन भी जो है ना, फ़ोन जो आज हर एक के हाथ में है, ये तो मोबाइल है। दूसरा फ़ोन, लैंडलाइन का फ़ोन भी जो है कहीं 25 घरों में एक घर में होता था, 25 घरों में एक, तो वो बुलाते द्वारा फ़ोन आया भागो। अगर मान लीजिए कि दिल्ली से सिर्फ करनाल का फ़ोन लगाना है ना, तो रात को बुक करो, सुबह कॉल मिलती है, सुबह बुक करो, शाम को करनाल बात हो रही है।
गाड़ी, 4 पहियों की कार, कहीं जो सा है समझो कि 100 घरों में एक कार दिखाई देती थी। टेलीविज़न, कहीं पर जो सा 25 घरों में एक दिखाई देता था। तो यानी कि बाहर के विकास जो है नहीं था, तो लोग आपस में ही बात करते थे, रिश्तेदार मिलते जुलते थे, कोई प्रोग्राम होता था तो दिल से बैठते थे, क्योंकि और कोई है ही नहीं मौज लेने की चीज़, तो सब आपस में मिलके मौज लेते थे। मूवी चल रही है और 50 लोग बैठे अपने घर के परिवार के आसपास के दोस्त, दरवाजे बंद ही नहीं होते थे, घरों के खुले रहते थे, सब बैठते थे, मस्ती मारते थे, तो प्यार था। अब बाहर के विकास के कारण सब भागम भाग के अंदर, अब नेचुरली हर कमरे में टीवी चाहिए, बढ़िया मोबाइल चाहिए बच्चों को, स्कूलों की फीसें हैं, सब कुछ है। तो पहले क्या पुरुष कमाता था, स्त्री परिवार को देखती थी। अब देखो हमारी दादियाँ नानियाँ कोई करती थी काम क्या, पर कितनी मौज थी उनसे पूछो घर में। तो आज जो सा है स्त्रियाँ भी जा रही हैं क्योंकि इतनी खर्चे हो गए। अब दोनों जाते हैं, बच्चा तो जन्म लिया, अब बच्चे को बड़ा कौन करेगा, तो बच्चे को प्यार मिलता ही नहीं, तो सारे माँ बाप ही भाग रहे हैं। तो सारे ही भाग रहे हैं तो रिश्तेदार खुद थके हुए हैं, वो कम मिलेंगे। तो इसलिए प्यार जो है, फिर एक दूसरे की सुपरमेसी आ गई, इस पर बड़ा घर है, हमारे पे छोटा है, इसने गाड़ी ले ली, अच्छा इसको बेटा ही हो, तो जेलसी आ गई, ज्वाइंट फैमिलियों में जेलसी आ गई, इसलिए प्यार मर गया। अब वो बच्चा जो बिना प्यार के जब बड़ा होता है, तो स्कूल में अब क्या हुआ, फ्रेंड्स मिले, अट्रैक्शन, इंद्रियों का अट्रैक्शन, सेंस आ गई ना, अट्रैक्शन, वो समझता है वो ये तो प्यार है, इसने मेरे सिर पे हाथ रखा, ओह माय गॉड प्यार है ये, पर प्यार तो है नहीं, अट्रैक्शन है। तो प्यार में जो है अट्रैक्शन को हम जो प्यार समझ बैठते हैं, और वो फिर कहीं रिलेशनशिप बना बैठते हैं, अटैचमेंट, रिलेशन भी अटैचमेंट हो गई तो कहीं ना कहीं तू तड़ाक होगा। अब देख लो माँ बाप के पास, घर में देखते हो ना कैसे तू तड़ाक हो जाती है, हालांकि 25 साल पुराने हैं, क्यों, अटैचमेंट कर लिया। तो अटैचमेंट होगी तो तू तड़ाक होगी 100% होगी। तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने ही वाला है 100%, तो अटैचमेंट हो जाती है, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाती है। अटैचमेंट टू फ्रेंडशिप इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो वो जो है कहीं ना कहीं दुखदाई बन जाता है। और फिर जो है हम अलग अलग, देखो आज ड्रिंक्स, ड्रग्स, ये सब क्यों चल रहा है। तो अगर हमें मालूम पड़ जाएगी यार जो था ठीक है ना, तुम्हारी परवरिश करने के लिए माँ बाप ने काम किए और कोई नहीं था, ज्वाइंट फैमिली टूट गई, तो अब क्या करें, तो हम फ्रेंडशिप रखें। फ्रेंडशिप 40 साल पहले फ्रेंडशिप भी नहीं थी, लड़कियों से लड़के बात करें इतना आसान नहीं था, तो आज तुम्हें इतनी तो फैसिलिटी मिलेगी ना, बात कर लो भाई। पर तुम अटैच मत हो जाओ, रिलेशनशिप में बनाओ, शादी थोड़ी करने वाले हो कल, जिस दिन शादी करनी होगी अटैचमेंट कर लेना भाई, मेरे को 6 महीने में शादी करनी, से रिलेशनशिप बना लो। अब बता, अटैचमेंट, रिलेशनशिप में अटैच हो जाओ। तो ये जो सा हमें समझना होगा कि हमें अंदर की जो अटैचमेंट है इसे हटाना होगा, और प्यार खुशहाली तो बात करोगे मजा है और क्या चाहिए, पर उसमें अटैच हो जाओगे तो दुखी होगे। तो इसलिए हमसे जो गलती हो गई है, और प्रकृति से भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे साथ जो एक अन्याय हुआ कि जन्म के समय भी हमारे ज्वाइंट फैमिलियां नहीं थी, प्यार नहीं था, सबको जेलसी है। पर अगर नहीं है तो ये तुम्हारी प्रारब्ध है, भाग्य, जब स्वयं का ज्ञान जानोगे, पिछले युगों के, पिछले जन्मों के तुम्हारे खेल को, क्योंकि मैंने जो किया था भाई वही मेरे पे आ रहा है। मेरे रिलेशन आज नहीं है, क्योंकि अगर मैं 50 साल पहले पैदा हुआ होता तो शायद मेरे को प्यार मिला होता, तो ये सब नहीं होता। तो बाहर के विकास में आप अंदर की अटैचमेंट अगर नहीं लोगे तो प्यार ही प्यार मिलेगा, और प्यार खुशहाली है। रिलेशनशिप जब शादी होगी, गृहस्थ बनेगा, 25 साल का गृहस्थ होते हैं ना, तो उस समय जो है आप उसमें भी इंजॉय करोगे। तो आप कह रहे हो कि ये जो प्यार है ये अटैचमेंट नहीं है, मतलब हमें तो ये डेफिनेशन आज तक सीखी है हमने लाइफ में कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है कि ये ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरा भाई है। तो अगर हम वो सोचेंगे ही नहीं, तो आप कह रहे हो कि ये सोचना कि ये मेरा है, पोजेसिवनेस और ये सब, ये गलत है, ये प्यार के अंडर नहीं आता है। नहीं ना, मेरी गर्लफ्रेंड है, पर वो किसी और की भी गर्लफ्रेंड होती है ना, ये मेरी ही गर्लफ्रेंड है, मेरे अनुसार ही चले, तो उससे क्यों बात कर रही थी, ये अटैचमेंट हो गया। भाई प्रॉपर्टी थोड़ी हो गई, शादी कर ली क्या, अभी तो फ्री है, अभी तो जिंदगी बहुत आगे की है। मान लो अगर आज हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, अभी शादी को जो 8-10 साल है, तो हम कहेंगे मेरी है, तो उससे क्यों बात कर रही है, तो तुमने तो पोजेशन कर लिया, तो आप दुखी होने वाले हो, तो बात करेगी, क्योंकि आए नहीं कल तुम्हारी किटकिट होने वाली है।
और फिर जब किसी और से अटैच होगी तो तुम दुखी हो जाओगे, फिर तुमको बोला अल्लाह भैया 2 पैग ही लगा लेते हैं, भूल जाते हैं, नहीं तो चल ड्रग्स ले लेते हैं, फिर जिंदगी तबाह। तो इसलिए कहा कि प्यार जो है वो अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट डिमांड करता है वापसी की, मैं ऐसे चाहता हूं ऐसा कर। जब मैं डिमांड करता हूं कि तू मेरे साथ ऐसा कर, मैं क्योंकि तेरे साथ ऐसा किया है, देख मैं किसी से बात करता हूं तू कर रही है, ये तो व्यापार है, इट इज बिजनेस। मैं ऐसा करता हूं तू भी ऐसा ही कर। प्यार का मतलब होता है फ्रीडम। प्यार का मतलब क्या है? फ्रीडम। इसलिए प्यार को परमात्मा का है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तुम्हें प्यार का मीनिंग क्या पता है? हम तो कहते हैं भाई प्यार का मतलब है कि भाई देख मैं तेरे लिए ऐसा कर रहा हूं, तू भी ऐसा कर। ना 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 ना, प्यार का मतलब है तू फ्री है और मैं भी फ्री हूं। हम बैठेंगे पर खुले पंछी की तरह, जिसको फ्रेंडशिप कहा। इवन शादी हो गई, संबंध बन गया, तो भी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। रिलेशनशिप आया तो बेड़ा गर्क होना है। तो देख लो रिलेशनशिप बनते हस्बैंड वाइफ में कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि फ्रेंड नहीं रहे। फ्रेंड का मतलब है आज हम हैं, कल फिर अलग हो जाएंगे, मौत अलग कर देगी हमारे को। जन्म से पहले हम साथ नहीं थे, मौत के बाद फिर साथ नहीं होंगे। तो हमारा रिलेशनशिप परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, फ्रेंडशिप है टेम्परेरी। तेरे से पहले करोड़ों मेरे फ्रेंड बन गए, मेरे करोड़ों प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी बन गए, और आगे भी बन जाएंगे अगर मैंने नहीं जाना इस जिंदगी के खेल को। जान लिया तो मैं ब्रह्म को उपलब्ध हो गया, मुक्त हो गया, फिर पूरा विश्व में रहे। तो ये समझना है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक ये दुखता ही रहेगा। तो प्यार का सच्चा मीनिंग यही है, तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूं, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन यू विल एंजॉय ऑलवेज, एंड रिलेशनशिप में अटैचमेंट टू द फ्रेंडशिप। इवन आफ्टर द रिलेशनशिप, द मैरिज, यू शुड बी फ्रेंड्स सेम एज अर्लियर। साथ रह रहे हैं व्यवस्था के कारण, नियम के कारण, की शादी होगी तो ही साथ रह सकते हो, परंतु अंदर से फ्रेंड ही रहेंगे। आजादी फिर भी दोनों को ही है, तो प्यार सदा जिंदा रहेगा, नहीं तो प्यार मरेगा। यू फॉल इन लव और दुखदाई हो जाएगा फिर। तो मास्टर जी, कबीर का एक दोहा है कि दुख में सिमरन सब करें, कि जैसे जब भी कोई आदमी दुखी होता है तो वो हमेशा परमात्मा को या जो भी भगवान है उन्हें कहता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, एंड कंप्लेंट करता है। तो ये जो चीज़ है, इसके ऊपर आपका क्या कहना होगा कि ये कबीर हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें अच्छे समय के लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, या इसका कोई डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग है? देखो, जो कबीर कह रहे हैं कि जब भी दुखी होते हैं, जब इंसान बहुत दुखी होता है, फिर वो देखते हैं अरे यार वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर, कहते हैं तो दुख में क्यों देख रहा है भगवान को? अभी जब तू सुखी होता तब भी देख ले। अगर सुखी होगा देखेगा तो माइंड तेरा फ्रेश होगा, तो ज्ञान को समझेगा कि हर दिन के बाद रात होती है कि नहीं होती है। कभी देखा कि रात को रो रहा है कोई? कभी एक जन आज तक ऐसा मिला रो रहा है कि क्या हुआ, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है? कोई नहीं रोता। रात के बाद दिन होती है, ये होता है, नेचुरल है। गर्मी आ जाती है, ठंड आती है, जब ठंड आने वाली होती है कभी रोता हुआ देगा किसी को? यार दिसंबर है, सर्दी आने वाली है, वो अरेंजमेंट कर लेता है अपना। बारिश आने वाली है, अभी बारिश आने वाली, देखो किसी रोता हो, देखो बारिश आ गई, छतरियाँ अरेंज कर लेता है, गाड़ी में जाऊंगा, पता है उसको। तो जब जीवन को आप जान लेते हैं, सुख जब होता है तभी दिमाग काम करता है, दुख में दिमाग काम क्या करता है? तो बस सुख जब है तो तब तो जिंदगी को जान ले कि बेटा इस संसार के अंदर द्वैत है। अगर कोई तेरी बात मान रहा है, कल नहीं भी माने। अगर तुझे आज कोई कह रहा है कुछ तो कल ना भी कहे। आज जो है कल ना रहे तेरे पास। यहां संसार में सब कुछ अपोजिट होता ही होता है। कोई तेरी सब चीजें होती जाएंगी, तेरे को हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी नहीं होगा, लॉस भी होगा। तेरे को हमेशा कोई तालियां बजा रहा है, गालियां भी देगा। शरीर फिट है, बीमार भी होगा। तो तू अपोजिट को भी एक्सेप्ट कर ले। और ये कब होगा? जब तू रिलैक्स में होगा, सुखी बैठा होगा। दुख में तो रोता ही रहेगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए कबीर ने कहा कि दुख में सब याद करते हैं उसको, पर समझ नहीं पाते। सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे को होए। मुझे पता था यार, ये तो नहीं था। अबे यार तालियां, हमारा मुझे पता था ये अपमान करने वाला है कभी ना कभी मेरा। ये तालियां बजा रहा ना, एक दिन गालियां दे सकता है। अरे मेरा प्रॉफिट हर बार नुकसान भी हो सकता है। ये शरीर मेरा फिट है और कभी बीमार भी हो सकता है। तो है ही, हर चीज होती है दुनिया में। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कहे एक सही चल रहा है। तो ये कबीर का कहना है कि सुख में जीवन को समझो,
हर दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये एक प्रक्रिया है। पर आप एक्सेप्ट कर लो, रात की तरह, सर्दी गर्मी की तरह, बरसात की तरह, तो ऑल इज गुड। तो मास्टर जी, संत कबीर देव का एक दोहा है, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोय। अर्थात मैं दुनिया में बुराई ढूंढने निकला, लेकिन कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने ही मन को देखा तो सबसे ज्यादा कमियां खुद में ही पाई। तो मास्टर जी, एक सवाल पैदा होता है कि अगर दुनिया एक दर्पण है, तो जिस बुराई को हम बाहर देखते हैं उसका कितना हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है। और जैसे कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, कि मैं भी तुम्हारे अंदर हूं, भगवान भी तुम्हारे अंदर है और बुराई भी तुम्हारे अंदर है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि बुराई भी तुम्हारे अंदर हो और भगवान भी, कमियां भी तुम्हारे अंदर हो और भगवान भी तुम्हारे अंदर हो? अगर मैं चश्मा नीला पहनूं तो मुझे क्या दिखाई देगा बाहर? ब्लू स्पेक्स, तो क्या दिखाई देगा बाहर? ब्लू। रेड पहनूंगा रेड दिखाई देगा, वाइट पहनूंगा तो जो है वही दिखाई देगा। तो जब आप जो सा है समझ जाते हैं इस संसार में जो भी है, जो भी इंसान है, सब अपने स्वभाव में जी रहे हैं। कोई जो सा है नीला चश्मा पहन के बैठा हुआ है, कोई लाल, कोई पीला। जब आप समझ जाते हैं कि सब अपने अपने चश्मे में चल रहे हैं, मेरा चश्मा जो सा भैया वाइट ही है, तो मैं समझ गया कि अगर ये गालियां देता है, पता लगा मून गालियां देता है हर बात पे, ये इसका स्वभाव है। ये जो सा है समझो कि कुछ भी कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो इसका स्वभाव ही बन गया है। तो जब हम वाइट चश्मा पहने होते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ सब अपने स्वभाव में जी रहे हैं। डाकू भी डकैती मार रहा है, वो अपने स्वभाव में जी रहा है, वो कहता गलत थोड़ी कर रहा हूं। हर इंसान अपने को राइट मानता है। तो जब सब अपने स्वभाव में जी रहे हैं तो आप गलत कैसे किसी को कहेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल कि एक हिंदू है, वो कहता है कि भाई मेरे व्रत के अंदर अंडा भी नहीं खा सकते, छू भी नहीं सकते हो। मुस्लिम को कहेंगे, वो कहे तो खाते हैं। तो मुस्लिम कहते हैं कि हमारे जो सा है इसमें ये राइट है, हिंदू कहता है मेरे इसमें राइट है। अब हिंदू कहेगा ये गलत है, मुसलमान कहेगा तुम गलत हो। गलत कौन है, सही कौन है? उनके मैसेज था कि भाई ले सकते हैं। वो अलग बात है कि उस समय मजबूरी थी, मक्का में सब्जियां नहीं होती थी, पेड़ पौधे नहीं थे, पर उनके में धर्म में नियम बन गया। हमारे यहाँ पर जो सा नियम नहीं बना, यहाँ पर वेज होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। तो गलत कौन है? पर हम कहेंगे गलत है, तो कह तू मूर्ख है। यहाँ सब अपने स्वभाव में जी रहे हैं, जिसको जो फीडिंग है। तू किसी को बुरा कहने वाला कौन होता है? तू किसी को बुरा कहने वाला कौन होता है? एक जना शराब पीता है, हम कहेंगे बुरा आदमी है। वो कहते हैं यार वो पी रहा है, उसके लिए शराब अमृत है, तू गंगा जल पी रहा है। तू दूध का गिलास पीता है, वो शराब का गिलास पीता है तेरे साथ रात को। तू कहता है यार ये क्या पीता है, वो कहता है क्या बच्चा है क्या गोदी वाला है? गोदी वाला बच्चा जो दूध पी रहा है अभी, इतना बड़ा हो गया, अब कौन गलत है? तो शराबी अपने को राइट मान रहा है, दूध वाला अपने को राइट मान रहा है। तो इसलिए कबीर ने कहा कि तू वाइट चश्मा पहन, हर कोई अपने स्वभाव में चल रहा है। तू किसी को बुरा देख रहा है तो तू बुरा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखे अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये तो युधिष्ठिर ने कहा, तो उसे धर्मराज की उपाधि मिल गई कि यार मैं जब किसी को बुरा देखने लगा, मैं कहा यार मैं ही बुरा हूं, मुझे बुरा दिख रहा है, चश्मा इसका मैं इसकी बुराई देख रहा हूं, मतलब मैंने इसका चश्मा पहन लिया, मेरा चश्मा सफेद नहीं है। तो इसलिए स्वयं में जीना सीखो, दूसरे के अंदर कमियां मत ढूंढो। दूसरे की कमियां आपकी कमियां दूर नहीं करेंगी, बल्कि दूसरे की कमियां आपको भी डिगा देंगे, गिरा देंगी। दूसरा जो कर रहा है वो भोगेगा अपने कर्मों का फल। तुम बीच में क्यों आते हो? जब परमात्मा और उसके बीच में गेम चल रही है, परमात्मा जिसने बनाया वही फ्यूज उड़ा दे, उसका अंधा कर दे, बहरा कर दे। जब उसने उसको कुछ नहीं है ना कहा, आज़ादी दे रखे, तुम कौन बीच में होते हो गलत कहने वाले? तो ये समझ आ जाती है। तो स्वयं कोई आदमी जब किसी को बुरा कहता है, मैं ही बुरा हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे तो पता ही है ये
ऐसा ही है अपने स्वभाव में, क्यों मैं खाम कैसे गलत कह रहा हूँ। तो ये फिर जीवन की खुशहाली हो जाती है, मौज आती है। अब ज़्यादा इंसान दूसरे को ही गलत कहता है, अपने को गलत कोई नहीं कहता। पर जो ज्ञान को उपलब्ध होता है, जो परमात्मा के इस गेम को समझ जाता है, वो अपने को ही बुरा कहता है। मुझे किसी बुराई दिख रही है, ऐसी है, वो वैसा है, मैं ही गलत हूँ। और ये मस्ती का, मौज का सबसे मूल मंत्र है। मूल मंत्र अगर ये समझ में आ गई ना, तो हम जिंदगी में दुखी ही नहीं हो सकते, कि हम जीते ही दूसरे की बुराई को देखते हैं, ये वो बुरा है, अपने को नहीं बुरा कहते। तो मास्टर जी कैसे उस बात पे स्थिर हों कि हर किसी में भगवान ही दिखे? मतलब जैसे कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे अंदर हूँ। तो लेकिन हम हर किसी में कमियां देखते हैं, बुराइयां देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसकी भगवान भी तो उसकी अंदर ही है कभी जो। तो हम हर किसी में भगवान कैसे देखें? जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि हर शरीर के अंदर खून, हड्डी, मांस, मज्जा एक ही है, हर एक में एक ही आत्मा है, अलग तो दूसरा है ही नहीं, तो सब में कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है? स्वभाव, थॉट्स कॉमन नहीं है, विचार। और विचार बदलते रहते हैं। आज मेरे विचार कुछ है, कल दूसरे हो जाए विचार, तो कल जो है विचार बदल जाएंगे तो वो भी बदल जाएगा। पर शरीर और आत्मा तो एक से ही बना है ना। 99% DNA तो बंदर बंदरी का सब में ही है, और अंदर वो आत्मा एक ही है। तो जब जीवन का ये ज्ञान गहरे उतर जाता है, गहरे पानी पेट, तो फिर आप अपने आप अपनी आत्मा, अपनी चेतना में स्थिर हो जाते हो। फिर कोई किसी तरह का बुराई नहीं दिखती। तो ये रेगुलर जब आप जीवन का ज्ञान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो मास्टर जी, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी जब कबीर के बारे में पढ़ रहा था मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कबीर की तो कोई मार्केटिंग टीम नहीं थी, कोई PR नहीं था, कोई प्रमोशंस कुछ नहीं थे, बट आज स्टिल उनकी जो सेइंग्स है, उनका ज्ञान आज भी जिंदा है। तो मतलब इतनी बड़ी लेगेसी होना कि किसी इंसान को 600 साल बाद भी याद रखा जा रहा है। और जबकि ऑन द अदर हैंड अगर एक कुछ विजनरीज आज के, वो भी आज क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ, जैसे अंबानी, टाटास, बिरलास, कि हमें लोग याद रखें कि हमने कुछ किया था अपनी लाइफ में, बट स्टिल लोग उनको भूल जाते हैं। कोई 10-20 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा, 25 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा। तो कबीर ने ऐसा क्या किया कि उनको आज भी याद रखा जा रहा है, और हम ऐसा अपनी लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं कि हमें कोई याद नहीं रखता? कबीर अहंकार में नहीं जिए। कबीर ने समझ लिया कि मेरा कुछ भी नहीं है शरीर में, इसलिए कबीर जो है निरंकार होकर जिए। और आज जो है क्या बड़ा बड़ा सेठ हो, मानी, टाटा, मेरा कोई भी सेठ है, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, वो मैं में जीता है। जो मैं में जिएगा वो समय के साथ धूल बन जाएगा, उसको नहीं याद किया जाएगा। हो सकता है आज जो मैं में जी रहा है उसका एल्गोरिज्म आज रहेगा, परंतु कल उसका एल्गोरिज्म गिर जाएगा। पर जो मैं में नहीं जीता, ब्रह्मांड उसका एल्गोरिज्म बढ़ाता है, और वो सालों साल, दिन दिन हो तो सवायो, दिन साल बढ़ते जाएंगे, 100 साल, 500, 1000 साल, 5000 साल, युग बदलेंगे, पर उसका एल्गोरिज्म बढ़ता जाएगा। इसलिए देख लो, आज आपके चैनलों पर भी होता है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी है, उनके सब्सक्राइबर बढ़े, यूट्यूब पे व्यू बढ़े, फिर एक दिन पता लगता है कि व्यू सारे गिर गए, अभी गिर गए। और इनके व्यू देख लो, कबीर के जो व्यू थे 800 साल पहले, आज कितने व्यू हो गए। आज उनके मंदिरों में लाइन लगी होती है, क्योंकि वो कहते हैं व्यू हम जो है अब इस पे नहीं देंगे, हम वहाँ जाके लाइन में लग के व्यू करेंगे। मुहूर्त का सूरत तो है भी नहीं। तो ये जो एल्गोरिज्म है ट्रुथ का, ये समय लगता है, पर जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाए, कभी घटेगा ही नहीं। 25 साल के बाद भी बुद्ध महावीर का एल्गोरिज्म चल रहा है। देख लो क्या किया कुछ भी नहीं। संसार का कुछ ऐसा काम नहीं किया, चाहे हम देखें बुद्ध को, महावीर को, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस क्रात, नामदेव, तुकाराम, संसार का एक भी काम नहीं किया इन लोगों ने। और इनका एल्गोरिज्म देख लो। हाँ, समय लगा, 2500 साल के बाद भी, 2000 साल के बाद भी। भगवान कृष्ण का देखो, राम जी का 5000 साल के बाद भी उनका एल्गोरिज्म बढ़ रहा है। कॉलोनी बाद में कटती है, पहले कहते हैं भाई मंदिर बनाओ, कोई व्यूअर इतने हो गए हैं कि भाई और भी लगेगा। पुराने में बड़ी भीड़ हो जाती है। तो ये क्योंकि वो यथार्थवादी थे, सच्चे थे, उनमें अहंकार नहीं था कि मैं बकरी वाली मैं नहीं थी। उनको पता लग गया था सिर से बाल के पाँव के नखून तक मेरा कुछ भी नहीं है, आँख नाक मुँह दिमाग भी मेरा नहीं है,
इसलिए उन्होंने सच्चा समर्पण किया, तन मन धन तुझको अर्पण क्या ला गया मेरे, और आज वो परमात्मा हो गए। उनका एल्गोरिज्म 600 साल का 6000 साल बाद भी रहेगा, 6 लाख साल बाद भी रहेगा। बाकी जो है, जो ईगो वाले, अहंकार वाले बकरियां, उनकी गर्दन कट जाती है, टाइम से धूल बन जाते हैं, मिट जाते हैं। तो आप कह रहे हो कि अगर एक इंसान अपनी ईगो को हटा दे तो वो भी गॉड है, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। मनुष्य प्लस ईगो इज इक्वल टू शैतान, डेविल। मनुष्य माइनस ईगो इज इक्वल टू भगवान। सिंपल, इन सिंगल लाइन। तुम भगवान हो सकते हो, यानी परमात्मा हो सकते हो, अपनी मैं को हटा दो। तुम शैतान हो क्योंकि मैं में हो। जिस दिन मैं हट गई, परमात्मा यानी सदाबहार, मौज मस्ती, और तुम्हारा कुछ है भी नहीं। सिर के बाद से पाँव के नखून तुम्हारा है क्या भाई? कहाँ से खरीदा? आंख नाक मुंह कान कहाँ से लाए? दिमाग कहाँ से खरीद के लाए? भाई इतना ही समझना, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, सबने यही कहा। तो मस्ती आ गई। तुम्हारा एल्गोरिज्म हजारों लाखों साल तक रहेगा। और वो करने वाला, मतलब वो समझाने वाला, वो कब? वो तो सिंपल सी बात है, जो सत्य को उपलब्ध हुआ, जिसकी मैं मर गई, उसको खोजना पड़ता है। उसे सतगुरु कहा। सतगुरु नाम से नहीं, उसका गुण होगा। कौन? जिससे साथ दुनिया का हर ग्रंथ मैच करना चाहिए, विटनेसिंग होनी चाहिए। ग्रंथ में लिखा है, सही है भाई। ये नहीं वो खुद दुखी हुआ पड़ा तुम्हें के खास जो है आनंद लाएगा वो। तो उसके जीवन में हर समय सहजता, समता, स्थिरता होनी चाहिए। खोजो उसको, मिल जाए तो उसके चरणों में सिर टिका दो। उसके वचनों को लेते हुए जीवन के अंदर पालोगे उस स्थिति। मास्टर जी, जैसे अभी आपने दोहे की बात की, जब मैं था तब हरि नहीं, तो आजकल के सोशल मीडिया पे ईगो बहुत सिखाया जाता है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सीड करना है, तो आप ईगोइस्टिक माइंडसेट में रहो, एक एटीट्यूड में रहो। तो कहीं ना कहीं इससे लोग बहुत ही गलत माइंडसेट में जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, अपने से बात नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते। तो कहीं ना कहीं इस ईगो को कैसे मैनेज किया जाए, और इसके साथ जो विजडम कबीर की है या जो भी ज्ञान है, इसे कैसे साथ में चलाया जाए? देखो, आज क्योंकि शैतानों का युग है, ये कलयुग है। ये कलयुग का मतलब होता है शैतानों का युग। सतयुग में जो है 75% जो उनसे भगवान को पाने के लिए चले थे, अपनी ईगो को जलाने के लिए तप करते थे। यही त्रेता युग में 50% हो गए, द्वापर में 25, और कलयुग में कोई है ही नहीं। तो चारों तरफ ही जब शैतान नगरी के सभी अहंकार में जी रहे, देखिए सब मैं बकरी वाली, तो फिर कैसे जो है कि कंपनी चारों तरफ से ही जो है मैं की है, और बचपन से मैं सिखाई गई है, मैं मेरा। तो उस शैडो से बाहर कैसे निकले? फिर वही कि किसी तत्वदर्शी ज्ञानी कहा, जिसकी मैं मिट गई है, जो अहंकार से उठ गया है, उसको खोजो और फिर उसके द्वारा दिए गए वचनों पर चलो, तो आपके अंदर की मैं को वो अपने आप जला देता है, और आप फिर तू और तेरा यानी परमात्मा में मिलकर एक हो जाते हो। हरि जाना कभी नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं, भगवान नहीं है, भगवान है तो मैं नहीं, तो दो नहीं रह सकते। गलियती सांकरी दो ना समायो, या तो मैं रहेगी वो रहेगा। वो रहेगा तो शांति है, स्थिरता है, मौज है। ड्राइविंग सीट पे वो है, मैं तो आराम से पीछे खाऊंगा कुरकुरे, आराम से कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, उसको देखने से भैया, समझे? तो मास्टर जी, आज जैसे कबीर ने अपने टाइम पे वो कास्ट, रिलीजन्स, रिचुअल्स एंड ऑल, इन सब के अगेंस्ट थे। मतलब उस टाइम पे एकदम कंट्रोवर्शियल जो हम कहते हैं, लाइक आज हम कह सकते हैं वाज द अल्टीमेट रेबल। और आज हम देखें कि हम उनको मंदिर्स में रखते हैं फिर से, और बुक्स, टेक्स्ट बुक्स तक ही सीमित है हमारी लाइफ में। तो क्या यही चीज़ के अगेंस्ट नहीं थे वो? देखो, वो अगेंस्ट नहीं थे भाई, गलत। अगर मंदिर ना होते, सपोज करो मंदिर ही नहीं है, गुरुद्वारे हैं, चर्च, मस्जिद, कुछ भी नहीं होता, तो भगवान को जानता कोई? तो वो जरूरी था, पर उन्होंने ये कहा था कि तुम मंदिर के अंदर ही रुक मत जाओ। तुमने मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, कृष्ण के मंदिर में गए, गुरु नानक गुरुद्वारे गए, कहीं भी गए, तुम वहां जाकर जब मूर्ति देखते हो तुम्हारी मन नहीं कर रहा आगे बढ़ने का, ये कहाँ पे है भाई? उन्होंने कहा ये जो है सिर्फ जो एक एरो मार्क है। कृष्ण के मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, भाई वो एरो मार्क है कि आगे बढ़ो,
उन्होंने ग्रंथ दिए हैं, उसमें लिखा गया है, वो गूगल मैप है तुम्हारा, गॉड मैप। आगे बढ़ो। प्राइमरी एजुकेशन में फंसे रहोगे, हाथों से ही माला जपते रहोगे, श्वासों तक कब पहुंचोगे? हाथ की माला छूट जाएगी। तो वो कोई अगेंस्ट नहीं थे, पर उन्होंने कहा था आगे बढ़ो, माला से श्वासों की माला तक जपो, जप से अजप्पा तक जाओ। उन्होंने रिचुअल्स को भी मना नहीं किया, पर उन्होंने कहा यार बच्चे भी खिलौनों से खेलते हैं ना, तुम खेलो, व्रत रख रहे हो अच्छी बात है, पर व्रत से तुम्हारे को शरीर भगवान का दिया हुआ है, अगर तुम इसे भूखा रख रहे हो अच्छी बात है, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो, पर ये देखो कि जिस दिन खाना घर में ना मिले दूसरे दिन व्रत के अलावा, उस दिन तुम शोर मचाते हो कि नहीं कि तुम दिया नहीं, और तुम्हारी इच्छाएं जो सी होती हैं तुम उसमें अटकते हो कि नहीं, तो फिर क्या फायदा इस व्रत का? तो उन्होंने फिर कहा कि भाई व्रत पे अटको मत, शुरुआत ठीक है, पर फिर कहा कि ऐसा कठिन व्रत लीजिए और ले ना सके कोई, घड़ी के बिसरू राम को तो ब्रह्मत्या मोय होए। कहा तुझे ऐसा व्रत लेना है कि भाई देख कि भगवान की पूजा सुबह शाम ही कर रहा हूं, कि बाकी टाइम क्या कर रहा है? बाकी टाइम क्या कर रहा है? निरंतर मेरा ध्यान कर और कर्म कर। मैं हूं तो तेरा हाथ उठ रहा है, मैं हूं तो तेरी आंख देख रही है, मुझे आगे रख, अपने अहंकार को पीछे कर। और अगर ऐसा नहीं है तो समझ मैंने भगवान की हत्या कर दी, भगवान की हत्या कर दी, पाप लग गया इतना बड़ा। तो वो अगेंस्ट नहीं थे न रिचुअल्स के न पूजा के, पर वो इस चीज के अगेंस्ट थे कि तुम वहीं बैठ के गए हो यार, तुम राम 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 की माला पर अटक गए हो, श्वासों में कब जाओगे? मरा 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 जप कर जो है रत्नाकर जो है वाल्मीकि ऋषि हो गए। तो वो अगेंस्ट नहीं थे, पर उनके प्राइमरी क्लास में अटके रहोगे। अगर मान लो एक बच्चा गया 5 साल की उम्र में क्लास फर्स्ट में है, अगर मान लो, और वो 20 साल तक फर्स्ट में ही पढ़ा रहे, गुस्सा आएगा कि नहीं? तो धक्का कोई मारेगा ना। तो उनका सिर्फ ये था आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को पाओ। क्या बात है मास्टर जी, मतलब ऐसा पर्सपेक्टिव तो आज तक मिला ही नहीं है, कभी कभी सोचा ही नहीं, कि सिर्फ लगा कि हाँ कि वो अगेंस्ट है, बट आपने जो एकदम आंखें खोल दी कि क्या एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या था। बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे, गलत लिया गया है, पर उनका कहना था रुको मत, आगे बढ़ो। तो मास्टर जी मैं वापस निंदक नेड़ा राखिए पे आना चाहूँगा। जैसे अभी मेरा दोस्तों के साथ एक डिस्कशन हुआ था कि कोई भी नॉर्मल यंगस्टर कोई हो जो अध्यात्मता में नहीं है, उसके मुताबिक कि मेरे को आइडेंटिफाई करना कि कौन मेरे को जेन्युइनली हेट कर रहा है या कोई मेरी जेन्युइनली क्रिटिसिज्म दे रहा है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ उस चीज़ से, या मुझे रोकना चाह रहा है, तो अब मैं इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि कौन मेरा भला चाह रहा है एंड कौन मुझे रोकना चाह रहा है, और मैं उससे लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ? जब तुम्हारे अंदर किसी के कुछ भी कहने पर अंदर पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो वो क्रिटिसिज्म है। जब आपके अंदर रिलैक्स बना रहता है तो ये फेवरेटिज्म हो गया। तो अब आप देख लो, जब कोई क्रिटिसिज्म आता है वो आपके लिए खाद बन सकती है, आप सीढ़ी चढ़ सकते हो। होता है ना, सांप सीढ़ी नहीं है, जब एकदम आती है सीढ़ी चढ़ जाती है कि 7 नंबर से सीधा 34 पे पहुंच गए। तो अगर जो है आप किसी के कहने से अंदर दुखी हो रहे हो, तो अगर उस दुख को आपने 5 मिनट में रिलैक्स में आ गए तो वो सीढ़ी चढ़ गए। और अगर जो उनसे आप दुखी होते जा रहे हो तो समझो सांप डंक मार रहा, नीचे भी आ सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर मन की स्थिति बताएगी कि ये सामने वाला मेरी निंदा कर रहा है या मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है। तो जब निंदा भी अप्रिशिएशन लगने लग जाए तो जीवन जो है वो थान पर हो जाता है। और अप्रिशिएशन में तो सारे अप्रिशिएट होते ही रहते हैं। तो ये ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया नहीं गया। अगर जो उनसे खेतों में खाद डालते हैं और वो मल से बनती है, मल, और कोई कहे यार ये मल जो हम सुबह वॉशरूम में जा रहे हैं वहाँ डालते रोज ये खाना खा रहे हैं, सोचो। पर वो खाद कितनी प्यारी है, कहते हैं आम आएंगे, देखिए नहीं डलेगी, मीठे आम नहीं मिलेंगे, ये नहीं डलेगी, खाना मिलेगा नहीं, सब्जियां बिल्कुल नहीं मिलेंगी, बोल चलेगा, भूखा रहेगा, तो डाल दिया, मुझे मत दिखा। तो ये खाद अगर समझ लिया क्रिटिसिज्म, निंदा को, तो सोचो मीठा फल बन जाओगे, परमात्मा को भोग लगेगा, मौज में रहोगे। और नहीं तो कांटे बने रहोगे, अपने को चुभते रहोगे, दुखी रहोगे, अशांत रहोगे। अब ये निर्णय आपको लेना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे।
अर्थात मिट्टी कुम्हार से कहती है आज तू मुझे घुमा रहा है और बर्तन बना रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं तुझे मिट्टी कर दूंगी और धरती में मिला दूंगी। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जब अंत में सब कुछ मिट्टी ही बन जाता है तो जीवन में वास्तव में क्या बचकर रह जाता है? जैसे कहते हैं कि कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब चेंज होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, लेकिन कहते हैं कि एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होती, एक वास्तव में बचकर क्या रह जाता है? कहा ना, वो चेतना, वो ज्योत जो शरीर के अंदर है, जो मिट्टी के अंदर है, जो मिट्टी को संभाले हुए है। देखो ये शरीर मिट्टी का है, क्या खाते हो, जो भी खाते हो पेड़ पौधों से आता है, और वो मिट्टी है, अंदर खून बह रहा है, पानी, और अंदर ही जो जठगनी है पेट में, जो अग्नि तप रही है, जो 98.6 डिग्री पूरे बॉडी को टेम्परेचर कहते हैं, 98.6 नॉर्मल, यानी कि वो पका के रखती है, कि जिससे कि मिट्टी और पानी मिलेगा नहीं, खून और मिट्टी मिलेगा नहीं शरीर की। हवा, अग्नि कैसे जले आग, तो अंदर ऑक्सीजन जा रही है सिलेंडर के अंदर, वो अग्नि जल रही है। अब ये खोपड़ी दिमाग है कि भाई इसका इस्तेमाल सही कर ले। तो ये शरीर मिट्टी ही है। ये खेलने के लिए खिलौना लिया था तुमने मांगा था खिलौना, जब तुमने अटैचमेंट और डिजायर रखी थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तो तुम्हें खिलौना दिया गया खेलने के लिए। अब इस खिलौने को खेलने के तरीके समझो ना मिट्टी को। और अगर तुम अपने अहंकार में आ जाते हो, अहंकार में क्या करते हो, तुम मिट्टी को रोनते होता है ना। आज देखो 8 घंटे के लिए मिट्टी कहती है मेरे को इस्तेमाल करिए भाई। मिट्टी क्या कह रही है, शरीर क्या कह रहा है, 8 घंटे के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर सकता है, 8 आवर्स। और 8 घंटे जो सा है मिट्टी कहती है मेरे को भी भैया आराम करना है, तो 8 घंटे तू अंदर की जो ज्योत है ना, मैं उसी के कारण हूँ, अगर वो ना हो तो मैं भी सड़ जाऊंगी, पानी से मिल जाऊंगी। जिसे मौत कहते हैं, क्या होता है मौत पे, अगर शरीर ना उठाया, कहते फटाफट क्यों जलाते हैं कि पानी और मिट्टी मिल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, भले हो गए बहुत बड़ा शाहूकार, सेठ, मिनिस्टर, कुछ भी। तो मिट्टी कहती है भाई देख अंदर वाला बाप बैठा है, वो ज्योत, चेतना, आत्मा, कॉन्शियस, जिसके कारण हम हैं। तो 8 घंटे मेरी मिट्टी का इस्तेमाल करी, ऑफिस में जा, कुछ भी कर, मोबाइल देख, कुछ भी कर, ऐश कर, नौकरी कर, कुछ भी कर, पर 8 घंटे जो है ना अंदर वाले बाप का गुणगान करना है, महिमा करनी है, वाहे गुरु कर, ओम नमः शिवाय, राम राम तू कर, मैं भी आराम से बैठूं उसके तेरे साथ। और अगर 8 घंटे ये और फिर 8 घंटे तू एक काम कर, अब आंख बंद कर, आराम कर, मुझे भी आराम करने दे। अगर ये सत्तो रजो तमो कहा, 3 गुणों में अगर ये चला, तो मिट्टी कहती है मैं रोंदूंगी नहीं, मैं तेरे को जो सा है प्रणाम करूंगी, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही हूं मुक्ति के लिए, किसी के लिए। तू तो चला जाएगा मुक्त होकर, मैं फिर पड़ी रहूंगी यहाँ। देख मेरे पर लोग मलमूत्र भी करते हैं, अंदर भी मलमूत्र पड़ा हुआ है, पर भी मैं तेरे को देख सेव करके बैठी हूं। और अगर तूने जो सा है मुझे 8 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल किया कि लगे रहो बेटा मोबाइलों पे, लगे रहो कामों पे, कोई याद नहीं करो, मुझे भी आराम ना दे, तो रोन दूंगी तुझे मैं एक दिन जो सा मैं रोन दूंगी, क्योंकि तू मुझे रोंद रहा है, मुझे आराम नहीं करने दे रहा। मुझे ड्यूटी दी है ना परमात्मा ने तेरे को खिलौने को खेलने के लिए, पर तू मुझे रोंद रहा है ना बेटा, तो ध्यान रखियो, एक दिन ऐसा रोंदूंगी कि इसी मिट्टी से तू कीड़ा मकोड़ा बनेगा, पंछी जानवर बनेगा। फिर मैं कहूंगी देख अब मैं रोंद रही हूं तेरे को, कुचल रही हूं बार बार, 84 लाख योनियों से जब निकलता है कोई। तो ये बहुत गहरा कबीर ने कहा। तो माटी का सम्मान करो तो माटी तुम्हारे लिए पुरस्कृत हो जाएगी, माटी तुम्हें प्रणाम करेगी, तीर्थों पे चली जाएगी। तीर्थों पे क्या है, माटी तो है, जो भी पूर्णता को उपलब्ध होता है उसकी सारी माटी जो उनसे तीर्थों पे चली जाती है, लोगों प्रणाम कर रहे हैं। और नहीं तो रोंदे जाओगे, तो ये निर्णय तुमको लेना है। क्या माटी का इस्तेमाल देखते हो ना आजकल, लगातार मोबाइल लगा हुआ दिन रात। माटी कह रही बस कर ना, मुझे आराम दे, बस करना, उसका गुणगान कर जिसके कारण हम हैं। वो निकल गया बाप तो तू भी रोएगा और मेरे को भी तकलीफ होगी। तो हमें समझना है, स्पेशली आज नौजवान जनरेशन जो सी हमारी, वो माटी का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है, और अज्ञान के कारण है। उनका दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं मिला। बड़ों के पास तो था नहीं मोबाइल 40 साल पहले, तो उन्होंने जिंदगी एंजॉय कर लिया। अब आज मजबूरी है, सब कुछ आ गया तो माटी को रोंदा जा रहा है। तो ज्ञान मिला नहीं, तो आज ज्ञान मिल जाता है तो माटी का 8 घंटा है भाई।
अब जो है 8 घंटे उस परमात्मा का गुणगान जिसने शरीर मट्टी को संभाला हुआ है। अगर ये 98.6 डिग्री कहते हैं ना, 4 डिग्री बढ़ के क्या हाल हो जाता है, तपने लग जाता है शरीर, वो 102 डिग्री टेम्परेचर हो गया और 95 बजे ठंडा होने लग गया। तो 98.6 के ऊपर पूरी बॉडी को कंटिन्यू हीट देकर मांस और खून मिलेगा नहीं, मिट्टी और खून मिल नहीं सकता, पानी तो गल जाएगा। तो कितना बड़ा प्रक्रिया चल रही है अंदर, 1 लाख किलोमीटर करीबन अंदर पानी की तरह खून बह रहा है, फास्ट हार्ट चल रहा है नॉन स्टॉप। कौन सी मोटर है नॉन स्टॉप चलती है? तो कहा यार आराम दे मेरे को। तो ये जब आप बना लेते हैं तो माटी आपको जो है तिलक लगाती है, प्रणाम करती है, और नहीं तो रोंदती है शरीर के आगे अलग अलग जन्मों में, योनियों में, जानवर पंछी कीड़े मकोड़े बनाकर। तो ये समझना है, यही कबीर चाहते हैं। मास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस एनलाइटिंग सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी खुशी है, आज आप लोगों के सवालों से मौज आ गई। नौजवान पे मेरा मेन फोकस है क्योंकि वो एक अलग अंधेरे में जा रहे हैं। ज्ञान आ जाए तो बहुत होशियार हैं, जल्दी समझ। मेरे हजारों नौजवानों को मैंने देखा है जो ज्ञान लेकर खुशहाल हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, बिल्कुल। तो दोस्तों आज के एनलाइटनिंग सेशन के लिए मास्टर जी को बहुत बहुत थैंक यू कि आज उन्होंने हमें एनलाइटन किया, बहुत हमारी अंधकार को मिटाया, हमारा अज्ञान दूर किया। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं और हम वो मास्टर जी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में। और अगर आपको मास्टर जी के बारे में और जानना है और पढ़ना है उनके बारे में, तो उनकी किताबें हैं, कुछ किताबें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। और अगर ऐसे सवाल आपके मन में उठते हैं तो आप जरूर इनको पढ़िए और इनसे प्रेरणा लीजिए। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म में क्या वास्तव में कोई अंतर है? तो जब कोई जान लेता है आई एम नॉट द डेड बॉडी, आई एम द सोल, तो वो ही परमात्मा हो जाता है, द्वैत के पार हो जाता है। और वही परमात्मा हुआ, शरीर से जब निकला तो ब्रह्म में समा जाता है, तो वो ब्रह्म एक हो जाता है। तो ये ऐसा है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म।